कंटिन्यू करते हैं आज का नया पार्ट। आज तो जियान और सनियो भी हमारे साथ आए हैं। चलिए सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास जब भी होते हैं तो हमें हमेशा एक चीज चेक करनी होती है, क्या कि कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर होते हैं b1 अपॉन b2 के, बराबर होते हैं ये c1 अपॉन c2 के। ठीक है, लेकिन एक जनरल लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल एक्सप्रेशन होती क्या है? इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे जहां से हमें a1, b1 एंड c1 मिल जाएगा, राइट? और हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। चलिए करते हैं इसको कंपेयर। देखिए सो पहली इक्वेशन हमारे पास लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, राइट? सो मेरे पास a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लेते हैं हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सो यानी कि a2 की वैल्यू है हमारे पास 2 अल्फा, b2 की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा और c2 की वैल्यू कितनी है 28। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि दोनों हमारे पास तीनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 अपॉन 2 अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के, राइट? और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, 7 अपॉन 28 के। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने C1 और C2 7 और 28 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे थे, राइट? मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं किया। अगर दोनों वैल्यूज मुझे राइट हैंड साइड पे मिल रही हैं तो C1 बाय C2 मैं नॉर्मल भी कर सकती हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगी तो -7 अपॉन -28, तो ये वाला काम भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आ जाइए। सो अब हम यहाँ पर 7 और 28 को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 1/4। हमें पता है हम कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले हम फर्स्ट सेट को थर्ड से कंपेयर करेंगे। सो 2/2 अल्फा, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अल्फा। देखिए ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेट को कंपेयर कर लेंगे। 3 ओवर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स 4 इज 12 एंड अल्फा प्लस बीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ये हमारी इक्वेशन बन गई, बट अल्फा की वैल्यू तो हमने 4 निकाल ली है तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस बीटा, जहां से अगर हमें पता है 4 बीटा के पास, बीटा एक अननोन वेरिएबल है, इसे निकालना है, तो 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बीटा। ये आंसर आ गया हमारा 8। सो 8 की वैल्यू होगी बीटा, और सॉरी बीटा की वैल्यू हो गई 8। ठीक है ना? सो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया 4 एंड 8। इस तरीके से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब इक्वेशंस देख के थोड़ा दिमाग चकरा रहा है ना, और जो स्लो बच्चे होंगे या दूसरे बच्चे होंगे वो तो कहेंगे कि हम छोड़ ही देते हैं क्वेश्चन, है ना, 4 मार्क्स में आ जाएगा तो छोड़ देते हैं, हमें तो आता नहीं है। सॉल्व करके देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी है, कौन सा कुछ माइनिंग करने जाना है हम लोगों ने। चलिए देखते हैं। b ओवर ए एक्स, सबसे पहले हमारे पास है b अपॉन ए एक्स प्लस a अपॉन बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास यहाँ दो फ्रैक्शंस है, राइट? दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका क्या होता है, बटरफ्लाई मेथड, एलसीएम ले लो। जब इक्वेशंस फ्रैक्शंस में हो तो उन्हें सिंपलेस्ट बनाने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, सो ये b हम उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर। हम इधर जाकर b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई ओवर a इंटू बी। बटरफ्लाई रूल क्या कहता है, इस वाले डिनोमिनेटर, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो हमारे पास ये आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। अब देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेटर रहेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा तो सकते हैं कि आप यहाँ से y की वैल्यू निकालिए 2ab माइनस एक्स, बट जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो ए स्क्वायर के साथ मिक्सअप होकर थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट करेगी। और साथ ही साथ अगर आपका नेक्स्ट स्टेप पे आंसर सही नहीं आया तो क्या होगा, प्रीवियस स्टेप का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2ab को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारे x के वेरिएबल से, कांस्टेंट से, x के कोफिशिएंट से, दैट इज b स्क्वायर। ठीक है, सो x का कोफिशिएंट b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को तो करेंगे नहीं, पूरी इक्वेशन को करेंगे, इसलिए ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, सो b स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2ab क्यूब। ठीक है ना, तो हमारी नई इक्वेशन ये बन गई। और पहले वाली इक्वेशन क्या थी, b स्क्वायर एक्स, मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी। देखिए पहले मुझे पता है कि वहां पर ए क्यूब बी लिखा था, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, 2ab क्यूब के नीचे ए बी क्यूब लिख दिया ताकि जब सॉल्व करूं तो आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स हमने सेम तो बना लिए, लेकिन दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव। और जब सेम साइन होते हैं एलिमिनेशन मेथड में तो हम क्या लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो नीचे वाले जो इक्वेशन लिखी है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, ये भी हो गया माइनस, यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन तो कैंसिल हो गई। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, देखो हमें दिख रहा है कि y कॉमन है, तो हम पहले से ही अपना काम आसान करके चल सकते हैं ना। सो y हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab क्यूब में से अगर आप ab क्यूब को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, देखो लाइक टर्म्स है ना, b क्यूब a। और मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताया हुआ है कि ab क्यूब अगर लाइक टर्म्स है तो कॉमन निकालो, 2 माइनस 1 कितना बना, 1। सो आंसर आ गया ab क्यूब माइनस a क्यूब b। अब समय है इनमें से कुछ कॉमन बाहर निकालने का, क्यों, क्योंकि हमें ये सॉल्व भी तो करना है ना। ठीक है, सो हमने अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बनेगा, a b कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सो y की वैल्यू हो गई हमारे पास ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, सो हमारे पास y का आंसर कितना आ गया, a टाइम्स b। ठीक है, अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास ab। अब हम y की इसी वैल्यू को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, राइट। सो हमारे पास y आ गया ab, सो x प्लस ab इक्वल्स टू 2ab, जिसकी वजह से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2ab माइनस ab। आंसर आ गया ab, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ab। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो था ना आसान क्वेश्चन। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया कि इक्वेशन को जरा सॉल्व करके तो देखते हैं और आंसर हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are √2 and 1/3 respectively. Quadratic polynomial फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो हमारे पास तो सारी वैल्यूज ही है।
इसी तरीके से अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमें अल्फा और बीटा। देखिए जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल होता है जिसकी जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के जनरल पॉलिनोमियल की इक्वेशन में जो इसके जीरोस यानी कि ऐसी वैल्यूज एक्स की जो जब हम इसमें पुट करें तो पूरे पॉलिनोमियल के आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसीलिए उनके जीरोस को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। बट बात यहाँ अल्फा एंड बीटा की नहीं हो रही है ना, बात यहाँ हो रही है सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपका बराबर होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका बराबर सी अपॉन ए के। पर क्वेश्चन में क्या पूछा, ये सब कहानी पूछी है क्या, मैं लिख दूं, नहीं ये सब कहानी नहीं पूछी है। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें एक पॉलिनोमियल बनाकर दे दो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री इसकी कितनी होगी, 2 होगी। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हमारे सम ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, √2। क्या √2 प्लस 1/3 कर सुना क्या मैंने, नहीं, √2 ही रहेगा क्योंकि उसने बोला है सम की वैल्यू डायरेक्ट √2 दे रखी है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब बच्चे सोचते हैं कि ये पॉलिनोमियल यहीं तक छोड़ दूं, नहीं, आपको 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहर एक हम लोग कॉमन में क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं के। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास बाहर एक कांस्टेंट बच जाएगा कितना, 1/3, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 3 आएगा ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब पेपर में अगर आपके पास 1 मार्क में आए और 4 ऑप्शंस हो लेकिन ये 1/3 ना लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं भी लिख रहे तो पॉलिनोमियल तो आपको जरूर सही देंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। सिंपल है ना। तो देखो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब समझ में आया पीछे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो यूज करना है। सो हम लोग कहेंगे सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब जल्दी से देखकर बताओ इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी ओवर ए के। अब माइनस बी यानी कि 13 एक्स के साथ जो रखा हुआ कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। सो माइनस ऑफ 13 ओवर ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। एंड अब वो बोल रहे हैं सेकेंड जीरो इज द रेसिप्रोकल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब अगर एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा लिख सकते हैं। और हमें पता है ये अल्फा इस अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे वाह, ये तो आसान हो गया ना। यानी कि 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, और दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
सो देखिए हमारे पास ये जो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास तरीके हैं ना, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, राइट। सो हम इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 9 के हमें ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे जिनको प्लस करके 6 आ जाए। 3 3 9 एंड प्लस करके 3 + 3 6। सो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है ना, तो 3a प्लस 3a कितना हो गया, 6 है। इसीलिए हमने -3a एंड -3a लिखा। मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि माइनस माइनस क्यों लिखा गया है ना, तो इसलिए लिखा है। सो a कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा a-3, यहाँ से माइनस साइन रखा, 3 रखा, अंदर आ गया a-3 इक्वल्स टू 0। अब बात ये है कि जब आप ये माइनस साइन यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट बनाते टाइम आपको इस वाले साइन यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ लिखे हुए साइन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन अपने अंदर वाले साइंस को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो यानी कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का माइनस बना दो, और अगर अंदर माइनस होता तो उसका प्लस बना देते, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी तो देखना है कि हमारा ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आ गया, तो हमारे पास a-3 इंटू a-3 इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि अगर a की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितनी आ गई, 3 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास a का एक परफेक्ट आंसर क्या आया, 3, ठीक है ना। देखिए असर्शन एंड रीजन, ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। असर्शन कह रही है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ ab एंड LCM ऑफ ab इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। जाहिर सी बात है ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, राइट। सो असर्शन तो हमारी क्या है, ट्रू है। इस केस में assertion इज ट्रू, लेकिन रीजन दे रहा है the HCF of two numbers is 8, प्रोडक्ट इज 280, then their LCM is 40। चेक कर लेते हैं, assertion तो क्योंकि हमारी ट्रू है तो चेक क्या करेंगे कि HCF को अगर हम LCM से मल्टीप्लाई करके देखें तो वो बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है ना। तो हमारे पास दो नंबर्स यहाँ पर HCF क्या है, हमारे पास HCF है हमारे पास 8 और LCM वो कह रहा है 40। सो 8 इंटू 40 करेंगे तो ये तो हम सभी को दिख रहा है कितना आता है, 320। क्या ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 280 के बराबर है, नॉट पॉसिबल, नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब 320 280 के बराबर नहीं है, तो रीजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, assertion is true but reason is false, थर्ड रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अगर यहाँ पर p² क्यूब नहीं होगा तो कुछ AB की फॉर्मेट में होगा, पर 1 मार्क में जरूर आ सकता है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि x और y आपको दे रखे हैं। चलिए लिखते हैं पहले, x की वैल्यू हमें दे रखी है p² क्यूब, ठीक है, और y की वैल्यू हमें दे रखी है p³ q², ठीक है। हमें HCF और LCM निकालना है और ये भी बताना है क्या LCM इसका HCF का मल्टीपल हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। फैक्टराइजेशन की हमारी थ्योरम कहती है कि अगर हमें दो नंबर्स, रियल नंबर्स का HCF निकालना है तो हमें हमेशा उसमें देखना होगा कि सेम नंबर कौन सा है। सेम नंबर की लोएस्ट पावर अगर आप पिक करते हैं तो वो आपको HCF दे देगी। इसका मतलब HCF के लिए क्या करना है, सेम नंबर in two cases with small power और you can say smallest power, ठीक है। सो हमारी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर कौन सी है, p² और p³, p², राइट। सो हमारे HCF में क्या आ जाएगा, p² और q की पावर छोटी कौन सी है, q², तो p² q² हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन में, HCF आ गया। जब HCF स्मॉलेस्ट पावर है तो LCM हाईएस्ट पावर होगी। सो यानी कि LCM का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर विथ हाईएस्ट पावर, ओके।
सो सेम नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा है, पी स्क्वायर पी, पी क्यूब, तो क्या कौन सा आ जाएगा, पी क्यूब, क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यूब। सो एलसीएम भी हमारे पास क्या आ गया है, पी क्यूब क्यू क्यूब। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके आगे नए और टेबल्स लिखूं एचसीएफ के खासकर, तो मुझे नेक्स्ट पे ये मिल जाना चाहिए, राइट। तो ठीक है ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को अगर पी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यूब क्यू क्यूब। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एलसीएम को एचसीएफ से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे, तो इसका मतलब एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है, और दूसरे शब्दों में बोलो तो एलसीएम एचसीएफ का क्या है, मल्टीपल। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर आप हमसे कोई वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही तो मिलेगी ना। थैंक यू।